नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देहरादून सरकार गौवंश में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस से निपटने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। विधानसभा भवन में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अभी तक 20,500 पशु लंपी वायरस से ग्रसित हैं, जबकि 8,028 पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। पशुओं में इस बीमारी को लेकर उत्तराखंड में मृत्यु दर 1.6% है। बता दें कि सरकार ने 4 लाख वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिया है। उन्होंने सभी पशुपालकों से कहा कि जिन पशुओं का जीवन बीमा नहीं हुआ है वो अपने पशुओं का जीवन बीमा जरूर कराएं। विभाग की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अगर किसी पशुपालक का पशु बीमार है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उत्तराखंड में अभी 20,505 पशुओं को लंबी स्किन डिजीज से ग्रसित हैं, जिसमें से लगभग 8,028 पशु जो हैं वो पूर्ण तरीके से ठीक हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे मृत्यु दर बहुत कम है, 1.6% है, और रिकवरी दर बहुत अच्छा है, 40% का हमारा रिकवरी दर है। हमारे पास वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। हम ऑलरेडी 5,48,000 वैक्सीन इस वक्त पूरे हर जिले में, टोटल उत्तराखंड के 13 जिलों में बांट चुके हैं। वैक्सीनेशन चल रही है। पशुपालकों से ये निवेदन है मेरा आप सबके माध्यम से कि जितने भी पशुपालक हैं वो अपनी बीमा करा लें पशुओं का। हमारे सारे सरकारी गवर्नमेंट अस्पतालों जो एनिमल हॉस्पिटल्स हैं उसमें बीमा आप करा सकते हैं जाके। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-120-8862, जिससे मैं आप सभी पशुपालकों से निवेदन कर रहा हूं कि कभी भी कोई आपको लक्षण दिखे अपने जानवरों में तो आप इस नंबर पर फोन करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपके तुरंत पहुंचेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आज लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने खंडवा कुतुबपुर जिला पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी आशु देवी के साथ ही बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। धन सिंह रावत ने यह दावा भी किया कि लक्सर विधानसभा की सभी सीटों पर समीकरण की स्थिति का जायजा लिया गया है, जहां बीजेपी को भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। प्यार है मेरे लिए, जो मैंने अभी पिछले जो बाकी प्रत्याशी पिछले भी बनने के बाद भी काम नहीं कर पाए, कुछ काम मैंने ऐसे भी फिलहाल भी कर भी दिए, और आगे जनता की मेरे से उम्मीद है, मैं इनकी उम्मीद पे खड़ा उतरूंगा। चाहे वो सड़क रोड के काम हो, चाहे वो सरकारी नाले काम हो, चाहे चिकित्सा का काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो। जितना जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ इस समय हरिद्वार जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जो है रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले हैं। और मैं हरिद्वार की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाए और विकास की रफ्तार जो है हरिद्वार में कोई कमी नहीं होने देगी। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में व्यापारियों से बातचीत की और अधिकारियों को बचा हुआ काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे दीपावली के पहले सड़क को ठीक किया जा सके और व्यापारियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान हुई खुदाई को भी काम पूरा होते ही समतल करने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो। देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज चल रही है, जिसे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देखने पहुंचे। दोनों ने इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स मैच का आनंद लिया। वहीं से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर देवभूमि में उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज के दौर में रोड सेफ्टी से जुड़े नियमों का पालन करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से जन जागरूकता में इजाफा होगा। हल्द्वानी में प्राचीन रामलीला का गणेश वंदना की पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने जिसका शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस बार प्राचीन रामलीला में मुख्य आकर्षण का केंद्र रावण का पुतला दहन
रहेगा। 26 सितंबर को राम विवाह होगा, जिसमें कई प्रकार की झांकियां सजाई जाएंगी। लीला का मंथन प्रारंभ हो रहा है। आज गणेश पूजा है और मैं तो यहाँ भी ये बात कहता हूँ कि यहाँ पर स्वयं श्री हनुमान जी विराजमान है, अंदर उनका एक भव्य स्थान है और उसी कारण इस रामलीला की महत्वता है, प्राचीनता की महत्वता है, भगवान राम की महिमा है। किच्छा में जिला पंचायत की सरकारी भूमि पर बनी 16 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। जिला पंचायत की सरकारी भूमि की लीज को शासन ने निरस्त कर दिया। प्रशासन की टीम ने 3 जेसीबी की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया। सरकारी भूमि पर दुकानें बनाकर बेचने तथा किराए पर दिए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके जांच के बाद कार्रवाई की गई है। मौके पर उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा समेत भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। इस दौरान पुराने सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग में कब्जा किए लोगों ने इसका विरोध भी किया, जिन्हें पुलिस फोर्स ने जमकर फटकार भी लगाई। जिला पंचायत की जमीनों पे, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण था। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ से पूरा उसको जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी उस पर उसको ध्वस्त किया गया है। बाकी ये बिल्डिंग सरकारी है, इसमें अभी कुछ लोग निवास कर रहे हैं, उनको नोटिस दे दिया गया। अभी मामला कुछ न्यायालय में भी है, न्यायालय में लंबित रहते हुए उस पर भी हमारी जो विधिक टीम है उस पर विचार कर रही है। लेकिन जो कमर्शियल एक्टिविटीज जो बड़े पैमाने पर बड़ी जमीन के एक बड़े पोर्शन पे थी उसको आज ध्वस्त किया जा रहा है और आगे भी कार्रवाई इसी तरह। जहाँ पे सरकारी जमीन है, जिला पंचायत की जमीन थी, उस पर लंबे समय से अतिक्रमण था। लगातार 3 बार नोटिस दिया जा चुका था उनके द्वारा, कई बार उनको हिदायत भी दी जा चुकी थी, तो उसी क्रम में उसको फ्री करवाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास के बाद देहरादून पहुंचे। देहरादून पहुंचे सीएम ने विधानसभा भर्ती घोटाले मामले को लेकर कहा कि पहले ही विधानसभा स्पीकर से इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी अपना काम कर रही है और जो भी भर्तियां बैकडोर से हुई हैं उनको निरस्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मालूम चला कि विधानसभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जैसे प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप इस पर जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद दोषी जो पाए जाते हैं या जो गलत नियुक्तियां हैं अवैध तरीके से हुई हैं उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो अपना मंतव्य पहले उनको दे चुका हूँ और इस दिशा में काम भी हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौट चुके हैं और दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने एक मेन बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बैकडोर से जो भर्तियां विधानसभा में हुई हैं उन भर्तियों को हर हाल में निरस्त किया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने अनुरोध विधानसभा अध्यक्ष से पहले भी किया था और जाहिर तौर पर उनका आज जब ये बयान एक बार फिर मीडिया के सामने आया है तो इससे एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो चली हैं और कहीं ना कहीं ऐसा हो कि आने वाले समय में कैबिनेट में जो नाम यहां पर चल रहा था कि उस नाम में फेरबदल होगा, वो बदलाव हो सकता है। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश बिस्ट। देहरादून में गांधी जयंती से खेल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर खेल का आयोजन किया जाएगा। खेल की शुरुआत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। खेल महाकुंभ में स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेलने का मौका मिलेगा। कोशिश है कि एक ग्राउंड लेवल पर जो हमारा बच्चा है, जिसको कि हमने 8 मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान योजना के तहत 8 वर्ष के बच्चे को इसमें लिया था और साथ साथ में अन्य बच्चे जो हैं वह भी इस खेल महाकुंभ जो न्याय पंचायत स्तर पर हो रही है उसमें वो प्रतिभाग कर सके और प्रतिभाग करते करते ब्लॉक से, जनपद से और स्टेट तक का अपना अनुभव लें, जिसमें खेल विभाग अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है कि हमारे बच्चे जो बालक हो अथवा बालिकाएं हो उनको समान अवसर खेल का मिल सके, एक खेल का वातावरण तैयार कर सके। देहरादून के कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कालाढूंगी में असहाय लोगों की सहायता
हेतु चेक वितरित किए। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा असहाय लोगों की मदद के लिए हमेशा चेक वितरित किए जाते हैं। इसी के चलते आज खालाढूंगी में 3 जरूरतमंद लोगों को चेक वितरित किए गए, जिसमें 2 लोगों को 50-50 हजार, वहीं एक जरूरतमंद को 20 हजार का चेक दिया गया। चेक वितरण के दौरान कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली और तहसीलदार प्रियंका रानी भी मौजूद रहीं। उससे जो लोग जो बीमारी हो जाती है उनको सहयोग होता है। कालाढूंगी में 3 लोगों को, 2 लोगों को 50-50 हज़ार का और एक को 20 हज़ार का चेक किया है। इतनी यहाँ से अभी डिमांड थी, उन लोगों का ये आ गया है। आगे जो भी ऐसे असहाय लोग होंगे, उनको कोई दुख तकलीफ हो तो उनके लिए सहायता करने के लिए उनकी जो कोर्स होता है उसमें से हम दिलवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। वहीं थराली के देवाल पहुंचे तीरथ सिंह रावत को विरोध का सामना करना पड़ा है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद को काले झंडे दिखाए और उनके कार्यकाल में की गई घोषणाएं पूरी न होने पर नाराजगी जाहिर की। बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल में कई घोषणाएं की गई थीं, जिस पर कोई काम न होने का विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। सिंह रावत जी का एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिन्होंने पूर्व में यहाँ पर कई बार घोषणा की कि क्षेत्र के विकास के लिए हम कई योजनाओं को धरातल में लाएंगे, लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र में सड़क की स्थिति, चाहे सड़क की स्थिति देखो, स्वास्थ्य की स्थिति देखो, और सड़क पे इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों पे सड़क है, न कि सड़क पे गड्ढे हैं। इसलिए आज कांग्रेस कमेटी का एक आह्वान किया कि इनका विरोध प्रदर्शन किया जाए, जो कि क्षेत्र की जनता को हमेशा ही अपने जुमले वादे करते हैं और क्षेत्र के विकास धरातल में न्यून है, शून्य है। इसलिए कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक बृहत विरोध प्रदर्शन काले झंडे देकर इनका विरोध किया। सांसद जी का विरोध हमने इसलिए किया कि उन्होंने इस क्षेत्र में पहले भी आए हैं और क्या कहते हैं कोई घोषणाएं करके गए हुए हैं और क्षेत्र में उनकी कोई भी घोषणा धरातल पर अभी नहीं उतरी है, इसलिए हमने आज उनका काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। कालाढूंगी में कोटाबाग के स्यात में एक रिजॉर्ट स्वामी द्वारा वन पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर क्षेत्र पंचायत संगठन के जिलाध्यक्ष गंगा सहित सामंत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस मामले की जांच करने की मांग की है। गंगा सिंह सामंत ने कहा कि वन पंचायत की भूमि कब्जाने के मामले में बार बार कार्रवाई की मांग की जा रही है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया गया है, जिसके तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मसूरी में भाजपा ने स्वच्छता जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्लास्टिक का प्रयोग न करने और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। उत्तराखंड हज कमेटी अध्यक्ष पद पर सदस्यों ने सर्वसम्मति से खतीब अहमद मलिक को चुन लिया है। चयन होने के बाद खतीब अहमद मलिक बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स समेत सदस्यों ने पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक में चादर पेश कर देश की खुशहाली और अमन की कामना की। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि हज यात्रा से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर करना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए हज यात्रा से लौटे यात्रियों से बातचीत की जाएगी और उन्हें जो कमियां महसूस हुई हैं उसे सुधारा जाएगा। साथ ही उन्होंने हज यात्रा का कोटा बढ़ाने को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा करने की बात कही है। लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दें और उनसे राय भी मांगी जाएगी। बोर्ड में भी बैठ के कहीं ना कहीं हम आपस में एक दूसरे के सुझाव लेंगे कि जो भी उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, जो उनके हज जाने में दिक्कतें आई या पीछे जो गए हैं उनसे भी हम सुझाव लेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कतें नहीं, उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोटा बढ़ाने के लिए हम सब लोगों ने चर्चा की है। इसके लिए हम केंद्रीय मंत्री जी से मिलेंगे। सारे लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोटा हो जाए। सब लोगों ने
खतीब अहमद साहब को चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होता है। हज कमेटी के हालात अब पहले से बहुत बेहतर होंगे ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। हज का कोटा बढ़ेगा। ये दिल्ली बहुत जल्दी सेंट्रल हज कमेटी से बात करेंगे, केंद्रीय माननीय मंत्री से बात करेंगे। हज कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई देता हूं, तमाम सदस्यगणों को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम संगठन का धन्यवाद। लोहाघाट में जनकांधे के राजकीय प्राथमिक स्कूल की एक शिक्षिका और 2 बच्चों पर ततैयों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें घायल बच्चों और शिक्षिका को सर, कमर और मुंह पर चोटें आई हैं। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें ततैया के चुंगल से बचाया और आनन फानन में उपजिला अस्पताल पहुंचाया। तीनों स्कूल की छुट्टी होने पर घर लौट रहे थे। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है, जहां तीनों की हालत खतरे से बाहर है। मसूरी में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्कूली छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते जगह जगह सड़कों पर मलबा पड़ा है। दुग्गल विला क्षेत्र में भूस्खलन से पूरा मलबा एक मकान पर जा गिरा। गनीमत रही कि उस वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई जनहानि हो सकती थी। मौके पर पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष ने स्थलीय निरीक्षण कर जल्द मरम्मत की बात कही है। बरसात का मौसम है और काफी बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है और इस क्रम में दुग्गल विला में एक लैंडस्लाइड हुआ है और इससे काफी क्षति कुछ मकानों को पहुंची है। और मैंने यहाँ पे निर्देशित अपने अधिशासी अभियंता जो हमारे यही है नगर पालिका, उनको दिए हैं कि इसमें जल्द से जल्द आके जो नाले में मिट्टी आई है उसको साफ कराएं और जो संबंधित जिनकी लैंड है उनको नोटिस दिया जाए कि इस लैंडस्लाइड का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द किया जाए। उत्तराखंड में इन दिनों बसपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों से कई दिग्गजों का सत्ताधारी दल भाजपा में शामिल होने का जैसा सीजन चल रहा है, इसी का एक उदाहरण लक्सर की जमीन पर देखने को मिला, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा के ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट ने उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री प्रमोद खारी को भाजपा में सदस्यता ग्रहण कराई। दरअसल वर्तमान में हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव अपने चरम पर जारी है और ऐसे में भाजपा द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट के साथ साथ समूचे जिले में भाजपा को जीत दिलाने के लिए प्रदेश भर का नेतृत्व एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेताओं को अपने संगठन में शामिल करते हुए सियासत की जमीन पर भाजपा का खेमा अपनी मजबूती का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। राज्य में केंद्र पोषित योजना के तहत उत्तराखंड हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे सूबे के जिला अस्पतालों की सूरत बदली जाएगी। इसके लिए 5 जिला चिकित्सालयों का चयन किया गया है, जिसमें अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली समेत पिथौरागढ़ शामिल है। अस्पतालों में NABH स्तरीय मानकों के अनुसार संसाधन जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे आने वाले समय में जिला अस्पतालों को NBH मान्यता मिल सके। परियोजना के अंतर्गत अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। हैदराबाद, जयपुर के संस्थान से आए एक्सपर्ट से मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण मिलेगा। हर जिला अस्पताल को 10 एक्सपर्ट भेजे जाएंगे। के तहत उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ये जो प्रोग्राम लॉन्च की गई है, उसमें जो है हमें पूरे जिला अस्पताल में 10 जो है कि विशेषज्ञ मिलेंगे, उसका 10 स्टाफ नर्स मिलेगा, 1 मैट्रन मिलेगा, 2 लैब टेक्नीशियन मिलेंगे, 1 एक्सरे टेक्नीशियन मिलेगा। इसकी वजह से जो हमें NABH की मान्यता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एक तो HMR जो है जयपुर में और जो दूसरा हैदराबाद में, इन्हीं की दूसरी ब्रांच है जो हैदराबाद में। इनके द्वारा जो है हमारे जो है जितने भी DDO वाले हैं या प्रशासनिक अधिकारी, इनकी ट्रेनिंग वहाँ कराई जाएगी ताकि उस प्रोग्राम को जो है सफल संचालन में हेल्प मिले।
लक्सर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बदमाशों की सूची न्यायालय में पेश की थी, जिसमें न्यायालय के द्वारा 2060 लोगों को पाबंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसको लेकर के लगभग 2193 लक्सर में 1675 लोगों का 107-16 में चालान किया गया है, जिसमें लक्सर में 1240 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है और खानपुर थाना क्षेत्र में 820 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। इसके अतिरिक्त अवैध शराब या कच्ची शराब का विक्रय ना हो, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से, विशेष करके तहसीलदार, नायब तहसीलदार और मेरे ओर से पर डे 4-5 गांव का गोपनीय तरीके से विजिट किया जा रहा है। लक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ा दी है। जिले के एसएसपी का प्रभार संभाल रहे डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत के निर्देशन में लक्सर, कोतवाली, पथरी और खानपुर थाना पुलिस भी मुस्तैद है। पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए अपने मुखबिर तंत्र को और भी ज्यादा सक्रिय किया जा रहा है। चुनाव के दौरान शराबबंदी सहित चुनाव प्रभावित करने वाले लोगों पर पैनी नजर रहेगी। इसके साथ ही पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को आगाह भी कर रही है। इस संबंध में जो आगामी पंचायत चुनाव है, जिसके 26 तारीख को मतदान है, उसके संबंध में पुलिस द्वारा जो है हर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ड्रोन के द्वारा भी इसमें निगरानी रखी जा रही है। जो इलीगल जो कार्रवाई करते हैं करी जा रही और अवैध शराब और अवैध हर चीज मादक पदार्थों के संबंध में भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अभियोग दर्ज किए जा रहे हैं और उनको जो इस तरह के बैड एलिमेंट्स हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जर्मनी दौरे पर गई टीम ने मेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान बताया कि जर्मनी के मेन शहर में स्थापित लैंडफिल साइट 1982 से संचालित है। बताया कि यहां आसपास के सभी जगह के वेस्ट के प्रोसेसिंग की जाती है। जहां अग्रवाल ने बताया कि लैंडफिल साइट में कूड़े से 3 बड़े पहाड़ बनाए गए हैं, जहां इन जगह से मीथेन गैस के प्लांट के लिए बिजली भी बनाई जाती है। इस मौके पर टीम द्वारा जर्मनी की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट लैंडबिल का भी भ्रमण किया गया, जो कि जर्मनी के प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल में काम कर रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।